हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, हम लोग एवरेज के प्रॉब्लम्स लेके आए। देखो, एवरेज और पार्टनरशिप रेशियो मोरलेस सब मिला जुला सा है क्या। इनमें कुछ ऐसा अलग नहीं रहता क्या। लेकिन हाँ, एवरेज में ये बोल सकते हैं कि कई बार एवरेज एंड पार्टनरशिप इसमें कैलकुलेशन बाकी के कंपैरिजन में तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्या, क्योंकि इसमें स्कोप बनता है तुमको फंसाने का क्या। तो वो एक चीज़ हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि हम लोग डीएसएम से विदाउट मच कैलकुलेशन, जो भी होगा विथ मिनिमम कैलकुलेशन, हम लोग इसको करके चलें क्या। देखो, अब एग्जाम्स का दौर स्टार्ट हो रहा है। तुम्हारा आरआरबी है, इसके बाद फिर आईबीपीएस क्लरिकल का है, फिर उसके बाद तुम्हारा मेंस का आ जाएगा, मतलब आईबीपीएस पीओ का आ जाएगा क्या। अब तुम्हारे पास टाइम एक्चुअली में नहीं है, तो अब इसमें मैं यही बोलूँगा कि क्विक एक रिवीजन अब करते चलो। ये वीडियो भी तुम्हारा एक तरह से रिवीजन के लिए है, प्लस स्पीड बिल्डिंग के लिए है। चूँकि ये 40/40 सीरीज़ का हिस्सा है, जिसमें हम लोगों ने बोला हुआ है कि भाई अगर तुम इसको प्रॉपर कर लेते हो क्या, तो आउट ऑफ 40 क्वांट्स में तुम आरआरबी में 40 लेके डेफिनेटली आ सकते हो। बट उसके लिए ज़रूरी है कि जिन मेथड्स को हम लोग यूज़ करते हैं उन मेथड्स को सीखो और उसको अप्लाई करो क्या। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो भी बेसिक है वो मैंने चूँकि पहले बेसिक वीडियोस में करवाया हुआ है क्या। अगर तुम लोगों में से किसी ने नहीं देखा हो तो मैथ्स मेड इजी सीरीज में से पार्ट 1 देख लेना। मैथ्स मेड इजी सीरीज था, इसमें तुम्हारा जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 देखना, क्योंकि पार्ट 2 मेंस के लिए था। तो एक बार तुम्हारा प्री खत्म हो जाता है तब फिर तुम पार्ट 2 देख सकते हो। और अगर किसी ने अभी, चूंकि हम लोग मैक्सिमम डीएसएम लगाने की कोशिश करेंगे, डीएसएम से करने की कोशिश करेंगे, तो अगर डीएसएम का नहीं आइडिया हो तो बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक, ये वीडियो, इसका भी मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, इस वीडियो को भी देख लेना। ये 2 वीडियो अगर देख के चलोगे तो इसमें तुम्हें टाइम काफ़ी कम लगेगा। चलो, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, 5 नंबर है जिसका कि एवरेज तुम्हारा 23 है, फर्स्ट 2 नंबर का 21 है, लास्ट 2 नंबर का 19 है। तो व्हाट इज द थर्ड नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग। देखो, अगर डीएसएम की बात करें तो डीएसएम में हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंस हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंस या तो ऐड करेंगे या फिर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। यही हमारा एवरेज में बेसिक फंडा हम लोग अडॉप्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखोगे तो उसमें इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैं तुम्हें सिर्फ एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे करते हैं, वो मैं यहाँ पर लाइव तुमको बता देता हूँ। जैसे देखो, इसमें क्या है कि तुम्हारा एवरेज 23 है और 2 का 21 है और 2 का 19 है। तो चूंकि एवरेज ज़्यादा है, मुझे वो जो नंबर लेके आना है जिसके वजह से एवरेज ज़्यादा है, तो उसके लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कितना ऐड करना पड़ेगा, तो जितना कम है। अब यहाँ देखो, एक्चुअल में एवरेज तो 23 है, लेकिन 2 का एवरेज 21 है, मतलब 2 नंबर कम है, तो मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा। किस में, तो 23 में। दूसरा वाला देखो तो ये तो और भी ज़्यादा है, इसमें इसका एवरेज 19 है, मतलब दोनों नंबर मिलके 4 घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 23 में से 19 घटाओगे 4 हो गया, चूंकि 2 लोग हैं तो 4 दूनी 8। तो ये मेरा आ गया 23 + 12 35। तो ये तो डीएसएम से है जिसमें कि हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। हमने सीधा बोला कि भाई 23 तुम्हारा एवरेज था, 2 का 21 था, तो 2 तो वहां पे घट गया था, तो वो मैं ऐड करूंगा, तो 4 मैं वहां से ऐड कर रहा था, और 19 चूंकि 4 का गैप था तो 4 दूनी 8 वहां से ऐड कर दिया, तो 23 + 4 + 8 35 तुम्हारा आंसर आ गया। अब अगर इसको अपने को करना होगा तो करने के लिए अगर करोगे तो टोटल कितना है, टोटल तुम्हारा है 23 × 5 115। ठीक है, इसमें फर्स्ट 2 जो है, ठीक है, फर्स्ट 2 का तुम्हारा है 21 × 2, तो ये कितना हो गया 42।
जो लास्ट 2 है ये है तुम्हारा 19 इंटू 2, तो ये हो गया तुम्हारा 38। अब इसको अगर टोटल करोगे तो ये तुम्हारा है 80। तो जो मिसिंग नंबर है थर्ड नंबर, ठीक है, जो मिसिंग नंबर है ये क्या आ जाएगा 115 माइनस 80, ये तुम्हारा आ गया 35। ये जो तुम्हारा 35 आया इसको हम लोगों ने डायरेक्ट किया था 23 प्लस 4 प्लस 8 करके। तो देखो ये तुम्हारा होता है डीएसएम का बेनिफिट। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एरिथमेटिक स्पेशली प्री में जहां की बहुत फास्ट चलना पड़ता है वहां पर जितना तुम्हारा क्लियर रहेगा डीएसएम उतना तुम्हारे लिए इजी रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन एक बार देख लो। चलो देखो 42 स्टूडेंट है, एवरेज एज सबका 16 साल है, 6 नए बच्चे आ गए, एडमिशन हो गया, तो क्या हो गया कि तुम्हारा ये इंक्रीज कर गया आधा साल से, इंक्रीजेस बाय हाफ ईयर। फाइंड द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स एडमिटेड। अगर हम लोग अपने तरीके से करेंगे, क्या डीएसएम से अगर हम करने के लिए जाते हैं तो इसमें क्या है कि 42 बच्चों का एज आधा आधा बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया 42 बच्चों का एज हाफ हाफ ईयर बढ़ गया, तो 21 साल तुम्हारा उन 42 बच्चों का एज बढ़ गया। इसके बाद 6 नए बच्चे हैं, क्या 6 नए बच्चे हैं, उनका भी एज तो आधा साल ज्यादा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि 42 इंटू 0.5, क्योंकि तुम्हारा आधा साल है। चलो 42 इंटू हाफ, जिसको मैंने 42/2, अगर तुम्हें ये कंफ्यूजन हो रहा कि मैंने भागा क्यों दे दिया, तो 42 गुना आधा, और 6 जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका भी जो एक्चुअल एवरेज एज है उससे आधा साल ज्यादा होगा, तो 6 गुना आधा। तो टोटल जो एज बढ़ गया ये बढ़ गया 24 साल से। ये 24 साल किसने एज बढ़ाया 6 नए बच्चों ने, क्योंकि 6 नए बच्चे के आने से ही तो आधा साल एज बढ़ा, ठीक है। तो हर बच्चे के हिस्से में कितना साल आ गया 4 साल, और तुम्हारा एक्चुअल एवरेज कितना है 16 साल। तो मेरा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 16 प्लस 4 20 साल। क्या, तो ये मैंने तुम्हें काफी स्लो इसमें बताया है। जब एग्जाम में हम लोग करते हैं तो एग्जाम में हमारा करने का तरीका यही होता है कि भाई ये तुम्हारा आधा बढ़ा है तो 42 में 21 हो जाएगा और 6 में 3 आ जाएगा, तो ये 24 हो गया, और 6 लोगों की वजह से बढ़ा है तो हर एक के वजह से 4 साल बढ़ा है, और एक्चुअल एवरेज एज 16 है तो 16 प्लस 4 20 साल, ये मेरा आंसर होगा। तो एग्जाम में करने के टाइम में इतना ही हम करते हैं, ये सारा तुम्हें समझाने के लिए है। अब अगर इसको मान लो कि तुम्हें करना है कि कैसे करते हैं, तो हालांकि इसको मेरे हिसाब से स्किप करके चला करो, बट चलो मैं बता देता हूं कि इसको करना एक्चुअल में अगर करना होता है तो कैसे करते हैं, एक तरह से चेक भी हो जाएगा। अब देखो 42 बच्चों का एज 16 साल है, तो 42 बच्चों का जो टोटल है, प्रीवियस टोटल मैं बोल देता हूं, ठीक है, प्रीवियस टोटल 42 का 16 है, 16 दूनी 32, 16 चौके 64 और 3 672 हो गया। अब क्या हो गया कि 6 लोग नए आ गए, तो जिसके वजह से क्या हो गया कि 48 लोग हो गए प्लस 6, ठीक है, तो न्यू टोटल। और इसमें क्या हो गया आधा साल बढ़ गया, तो 48 इंटू 16.5। अब इसको अगर करोगे
क्या है? तो मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इसको कर देता हूँ 24, आधा कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 33। इससे क्या है कि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 24 इंटू 33 करूंगा तो 24 तिया 72, 24 तिया 72, 7 79। देखो अगर तुम 48 को 16.5 से करते काफी डिफिकल्ट था। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट भी जहां जहां पर लगता जाता है मैं बताता चलता हूं, तो कैलकुलेशन भी तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखो इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस आ गया 120। इसका मतलब जो 6 नए बच्चे आए हैं, ठीक है, न्यू टोटल और प्रीवियस टोटल का डिफरेंस तुम्हारा 120 है। ठीक है, तो एक बच्चे का एज क्या आएगा 120 बाय 6, 20 ईयर्स। तो ये था कि ये सारा कैलकुलेशन तुम अवॉइड कर सकते हो अगर जिस तरीके से हम लोगों ने बोला था कि ठीक है 42 है तो उसका आधा 21 ले लो, 6 का आधा 3 ले लो, 21 3 24, 6 लोगों में है 24/6, हर एक के हिस्से में 4 आ जाएगा, 16 में 4 ऐड कर दोगे 20 आ जाएगा। ये मेंटली कर सकते हो ऐसे ही करके, ये तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन में जाओ। ये सब देखो, ये सब काफी इजी वाले पार्ट में से आता है। कुछ क्वेश्चंस प्री में आरआरबी क्लरिकल के प्री में, असिस्टेंट के प्री में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर is 3:5 and average of the number is 48. What is the difference of the number? अब देखो अगर 3 और 5 है नंबर तो इसका एवरेज क्या आएगा? अगर मैं इसी को मान के चलता हूं 3 और 5, ठीक है, तो इसका एवरेज आ जाएगा 4। कैसे? 3 + 5 डिवाइड बाय 2, ये तुम्हारा आ गया 4। और डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 - 3 = 2। तो अगर मुझे संख्याओं का अंतर बताना तो अंतर तो यही होगा। तो 4 बराबर तुम्हारा 48 है, तो 2 बराबर 24। तो डीएसएम से अगर करोगे तो डीएसएम में तुम्हारा यही है, हम कुछ नहीं करते हैं, बोलते हैं 3 + 5 8, ठीक है, 8/2 4। 4 मेरा एवरेज है, ये तुम्हारा बराबर किसके है? 48 के। डिफरेंस बोल रहा है तो 3 और 5 का डिफरेंस 5 - 3 = 2। तो अगर 48 4 है तो 2 मेरा 24 हो जाएगा। तो कुछ भी करने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर करने के लिए जाओगे कि नहीं प्रोसेस क्या होगा, तो प्रोसेस में फिर वही होगा कि तुमको x मान के चलना पड़ेगा। 3x + 5x, ये तुम्हारा जो है ये एवरेज 48 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? = 48 × 2। तो 8x = 96, x = 12। फिर डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस तुम्हारा है 5x - 3x = 2x। इसका वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 2 × 12 = 24। बट तुम्हें नहीं लगता है कि ये जबरदस्ती का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं? इन चीजों को अवॉइड करना होगा अगर हमें रिजल्ट चाहिए। इन चीजों को डेफिनेटली अवॉइड करना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए बोल रहा हूं कि डीएसएम को थोड़ा प्रैक्टिस करो, बहुत जल्दी सम्स बना करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, जनरली ये पीओ के प्री में आ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको देखो, रिंकू रिदीप्ता 18 का है, ठीक है, तो मैं ऐड कर लेता हूं रिंकू + रिदीप्ता, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इजी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लोगों के पास क्या है, तो रिंकू, रीता और रिदीप्ता। तो मैं रिंकू को के ले लेता हूं, ठीक है, रिदीप्ता को डी ले लेता हूं, ठीक है। ये मेरा इजी रहेगा मुझे समझाने के लिए, उतना लिखने में बहुत टाइम चला जाता है। और इसको मैं टी ले लेता हूं, ठीक है, के डी टी। तो रिंग के और डी जो है इसका एवरेज 18 है, इसका टोटल कितना हो गया? टोटल तुम्हारा हो गया 36।
जब रीता जो है रिदीप्ता को रिप्लेस करती है, एवरेज 1 बढ़ जाता है। तो रिदीप्ता को रीता रिप्लेस कर रही है, तो k प्लस टी 1 बढ़ गया। 19 इंटू 2 करोगे, ये 38 आ गया। फिर बोल रहा है कि when रिदीप्ता रिप्लेसेस रिंकू, ठीक है, अब क्या हो गया कि रिदीप्ता रिंकू को रिप्लेस करती है, तो d प्लस टी इक्वल टू, ये बोलता है कि 17 हो जाता है। तो ये क्या हो गया, 17 इंटू 2। अब अगर ये देखो तो ये तुम्हारा, इसको सबको अगर मैं टोटल कर दूंगा तो क्या निकलेगा, 2k प्लस डी प्लस टी, ये तुम्हारा आ गया 36 प्लस 34 प्लस 38। 36 प्लस 34 करोगे 70, प्लस 38 करोगे 108। क्योंकि देखो 2 बार k है, 2 बार t है, 2 बार d है, तो 2k dt। अब अगर मैं k प्लस d प्लस t लेता हूं तो ये आ जाएगा 108/2, ये तुम्हारा आ गया 54। अब तुम्हें पूछा जा रहा है रीता का एज। अब देखो तीनों का 54 है, तीनों में से जिसमें रीता नहीं है उसको घटा दो, क्या, तो k प्लस डी, इसमें रीता नहीं है, तो 54 रीता बराबर, ठीक है, 54 माइनस 36, तो ये तुम्हारा 18 आ जाएगा। तो जब भी इस तरह से आए तो उसको यही किया करो कि सबको ऐड कर लोगे तो वो डबल वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद तुम घटाते जाओगे तो निकलता जाएगा। ठीक है, ये एक बेस्ट वे होता है ये करने का, वो कर सकते हो। चलो, इसको चूंकि मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। देखो इसमें पहले भी बताया हुआ है कि 5 कंजिक्यूटिव अगर होता है तो उसमें तुमको एवरेज जो होता है वो बीच वाला होता है। तो ये 28 है, तो ये 30 और ये 32 और ये 26 और ये 24। अब पूछा जा रहा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्ग का अंतर। तो 32 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। अगर यूनिट की बात करोगे, चूंकि यूनिट पे अलग अलग है, देख लेते हैं। 2 दूनी 4 और 4 का स्क्वायर 6। 4 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 348। इसमें हम लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्या, थोड़ा सा अब जबरदस्ती का कैलकुलेशन मत करने लग जाना कि 1024 माइनस 576, सॉरी ये क्या है, हाँ ये तुम्हारा 448 आएगा। ये क्यों गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, दूसरी सबसे छोटी संख्या, ये हम लोगों से गलती हुई थी। ठीक है, दूसरी सबसे, यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 4 का और 6 का बराबर होता है। क्या, तो अब तुम्हारा आ जाए। तो ये एक थोड़ा सा देख लेना, इसमें हमेशा यही रहता है कि अगर ऑड होगा तो बीच वाला ये रहता है। अगर इसमें तुम्हारा 4 नंबर का दे दिया होता, ठीक है, तो 4 नंबर का होगा तो 2 का जो गैप होता है, इसका वाला जो डिफरेंस, इन दोनों का जो तुम्हारा एवरेज आता है वही तुम्हारा एवरेज होता है। ये एवरेज वाला पुराना वाला वीडियो देखोगे, उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। चलो अगले वाले में जाके देखो। अब इसमें क्या दिया हुआ है तुम्हारा, 3, 4, 5 के रेशियो में ए बी सी का है। अगर औसत 24 है, अब देखो 3, 4, 5 का अगर एवरेज करोगे तो गैप तो सेम है, तो इसका मतलब एवरेज यही रह जाएगा। तो 4 बराबर तुम्हारा 24 है, तो बोल रहा है कि बी और सी का बताओ। तो 4 बराबर 24 है, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, 4 छके 24, तो 9 छके 54। डायरेक्ट बना सकते हो। अगर बनाने के लिए जाओगे, ठीक है, तब फिर क्या होगा कि तुमको x लेना पड़ेगा, 3x प्लस 4x
प्लस 5x। अब इसका तुमको टोटल करो, 3 4 9, 3 4 7 5 12x। एवरेज क्या आएगा? 12x बाय 3, ये तुम्हारा आ गया एवरेज 4x। 4x का वैल्यू है तुम्हारा 24 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 24/4 6। तुमसे पूछा जा रहा है b और c, तो b और c कितना है? 4x प्लस 5x। बट ये सब एग्जाम के पर्पज से तो ये बिल्कुल ही मतलब का नहीं है क्या? तो एग्जाम के पर्पज से तुम्हारा वही है कि 3 4 5, इसका एवरेज 4 आएगा, 4 बराबर 24 है, तो 4 प्लस 5 9 बराबर मेरा 54 हो जाएगा। इतना ही तुम्हारे पास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग डीएसएम से करना चाहें तो इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो गया है, ठीक है, वो कितना ज्यादा लेके गया है। तो डिफरेंस हम लोग चेक कर लें। तो देखो एवरेज तो 27 9 है, 14 लोग थे, उसमें से 2 लोग 42 वाले चले गए, तो जो 12 बचा उसके ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इंपैक्ट पड़ेगा जो एक्स्ट्रा जो एज लेके चला गया है वो 12 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब है कि एक्स्ट्रा कितना, तो 27 साल 9 महीना और 42 साल, इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, 27 प्लस 15 42 होता है, तो 27 प्लस 14 41 और 3 महीना, तो 14 साल और 3 महीना। कितने लोग गए? 2 लोग गए, तो बेसिकली क्या हो गया? 28.5। भाई 3 3 6 महीने हो गए, उसको मैंने 28.5 ईयर लिख दिया। ये मेरा एवरेज के ऊपर का इतना निकल गया, तो एवरेज के ऊपर का अगर इतना निकल गया तो उतना बाकी बचे 12 लोगों का उतने से घट जाएगा। तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? डिवाइड बाय 12 किया मैंने, तो ये तुम्हारा आ गया 12 दूनी 24, 4 5 12 तिया 36, क्या 9 0 12 7 84, 2.375। और एवरेज तुम्हारा था कितना? 27.75। यही था ना पुराना एवरेज जो था 27 ईयर्स 9 महीने, थोड़ा सा घुमाने के हिसाब से महीने में डाल दिया है, 9 महीने को कन्वर्ट करोगे तो 9/12, ये तुम्हारा 0.75 आ जाएगा। तो 27.75, और इसमें से एक्स्ट्रा जो हर एक के हिस्से से जो निकल गया जाने की वजह से, तो अगर इसको निकालोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 25.375। ये तुम्हारा आंसर है। अगर डीएसएम से करोगे तब तुम्हें क्विकली करना क्या है? इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 27 प्लस 14 41 और 3 महीने, 14 साल 3 महीने, ऐसे 2 लोग हैं तो 28 साल 6 महीने। 28 साल 6 महीने को मैंने डेसिमल में लिख लिया क्योंकि आंसर मेरा डेसिमल में आया हुआ है, ठीक है। तो 28.5, इसको मैंने 12 से डिवाइड किया, ये मेरा आ गया 2.375, और एक्चुअल जो एवरेज है मेरा 27.75, इसमें से मैंने 2.375 घटा दिया, मेरा नया एवरेज 25.375 आ गया। बनाने के लिए अगर जाओगे इसको तब क्या होगा कि 14 लोग हैं, ये करना पड़ेगा, फिर उसमें से मुझे 84 घटाना पड़ेगा। कर लेते हैं, 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98 7, 105 10, 14 सत्ते 98 10, 108 हाथ में 10, 14 दूनी 28 10 38, ये 388.50 तुम्हारा टोटल आ गया, ओल्ड टोटल। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 42 इंटू 2 84, तो जो मेरा न्यू टोटल आएगा ये आ गया मेरा 308.5।
तो न्यू एवरेज अगर करोगे, न्यू एवरेज, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 12, क्योंकि 2 लोग चले गए 14 में से, तो बच गया तुम्हारे पास 12 लोग। इसको करोगे तो 12 दूनी 24, 6 8, 12 पंचे 60, 8 5 कुछ, सॉरी 304 है ना, 304 है। बारह दूनी 24, 6 4, 12 पंचे 60, 4 5, 12 तिया 36, ठीक है, फिर 4 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा 9 जीरो आ गया, तो 25.375 जो तुम्हारा आंसर आया है। लेकिन ये है कि तुम्हारा कैलकुलेशन लेंथी पड़ सकता है और कैलकुलेशन में गलती कर सकते हो, जैसे अभी हम लोगों से गलती हो रही थी। अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें देखो तो कुछ पुरुष और 15 महिलाओं की औसत आयु 18 साल है। 15 महिलाओं की आयु का योग 240 है। जो एवरेज ऑफ मेल है वो 20 ईयर्स है। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स। पहले तो ये देख लेते हैं कि 15 का जो है ये कितना है। टोटल जो तुम्हारे पास है, कुछ मैन है, ठीक है, कुछ वुमेन है। इसका जो है हम लोग एलिगेशन से कर रहे हैं, तो इसका एवरेज तुम्हारा आ रहा है 18। 15 महिलाओं की आयु का योग 240 है। इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो ये बेसिक वीडियो में कई बार मैंने बताया हुआ 15 इंटू 16 240 होता है, तो ये मेरा 16 आ गया। मेल का तुम्हारा दिया हुआ है 20, तो रेशियो निकल जाएगा 20 माइनस 18, 2 18 माइनस 16 2, तो ये तुम्हारा 2:2 आ गया, मतलब दोनों बराबर है। तो अगर 15 फीमेल है तो मेल भी मेरे पास 15 ही होगा। क्या अगर इसको चेक करना हो, डाउट हो, तो चेक कर सकते हो कि देखो 15 महिलाओं का 240 है और हम लोग 15 मेन का बोल रहे हैं, मेन का 20 है, तो 15 मेन का हो जाएगा 300, टोटल 30 लोग हो गए और ये मेरा कितना आ गया 540। इसका एवरेज कितना निकलेगा 540 बटे 30 करोगे 18। यही दिया हुआ था। एवरेज एज ऑफ सम मेल्स एंड फीमेल्स 18 ईयर्स। तो एलिगेशन से अगर करोगे तो बहुत इजी वे में तुम्हारा बन जाया करेगा। चलो अगला देखो। देखो मां और उसके 6 बच्चे हैं, तो टोटल अभी 7 है। 7 का एवरेज 12 है, तो टोटल तुम्हारा आ गया 84। बाद में मां को अगर हटा देते हैं तो 6 बच्चे बच गए और उसका 5 घट जाता है, तो मतलब क्या हो जाता है 7 हो जाता है। तो बच्चों का एज है 42, तो मां का एज क्या हो जाएगा 84 माइनस 42 42। इसमें तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन। 7 लोगों का 12 है, 6 लोगों का 7 है, 84 माइनस 42 42। देखो ये क्वेश्चन देख के मुझे उसका याद आ रहा है कि हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में करते थे कि अगर सेम डिस्टेंस 2 अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है कोई, तो जो एवरेज आता है वो उन दोनों के स्पीड के एवरेज से थोड़ा कम आता है। इसमें मेरे पास स्पीड जो है 60 है और 40 है, तो इसका जो एवरेज आता है 50 से थोड़ा कम वाला मेरा आंसर आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है। ये हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में कई बार ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ। ये तुम्हारा 48 आ गया। अब इसको तुमको चेक करना हो, आंसर तो हमने मार लिया कि 48 ही आएगा। चेक करना है, चेक कर लेते हैं। 100 बुक 60 के स्पीड से पढ़ा, इसको कितना टाइम लगा 5/3 घंटा। फिर 100 बुक 40 के स्पीड से पढ़ा,
कितना टाइम लगा? 5/2 घंटा। तो टोटल तो आ गया 200 पेज, टाइम कितना लगा ये हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं। 5/3 प्लस 5/2, इसको अगर करोगे 3 दूनी 6, ठीक है, ये आ गया 10 और ये आ गया 15। तो बेसिकली 25/6 आवर्स तुमको टाइम लगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 200 बुक बाय 25/6, मतलब 200/25 इंटू 6। अब अगर इसको करोगे तो 25 को काटोगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू 6, 48। यही चीज हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस है उससे हमने बोला था कि अगर सेम डिस्टेंस दो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है तो उन दोनों स्पीड का जो डिफरेंस होगा उससे थोड़ा कम हमारा आंसर होता है। तो 60 और 40 स्पीड था, तो इसका मतलब 50 इसका एवरेज आया, 50 से कम वाला मेरा आंसर था। चलो एवरेज के क्वेश्चन सपोज कि इसमें तुम्हारा जो भी हमने अभी डिस्कस किया है इसमें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी लग रहा है कि कोई भी इश्यूज है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना, ये कर दूंगा। चलो, ऑल द बेस्ट।